अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हबीबाबाद में डकैती की वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। गुज़श्ता रात मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात नाकाम। सियालकोट के डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर पतंग फरोशों, मंशियात फरोशों और दीगर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ थाना जात के SHOs ने मुतअद्दिद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका भी बरामद कर लिया। पतोकी में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 3 अफराद जख्मी। रेनाला खुर्द में नाबालिग बच्चों की अद्वियात की कीमतों में 17 से 20% तक इजाफा कर दिया गया। दूध वगैरह और बच्चों के पैम्पर की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। रेनाला खुर्द में रेलवे हुकाम की जानिब से खैबर मेल एक्सप्रेस का स्टॉप खत्म करने के फैसले पर इलाके के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन सरापा एहतजाज बन गए। बलूचिस्तान के इलाके खरान के पुलिस थाने पर दस्ती बम से हमला। पेशावर यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम के अरकान रुकनियत सारजी मुहिम के दौरान आपस में लड़ पड़े। सवात में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कत्ल में रिश्तेदारों के मुलविस होने का इंकिशाफ। लाहौर में धुंध झपटने के बाद अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें बहाल कर दी गईं। जैकबाबाद के इलाके गड़ी खैरों में शोहर ने गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल कर दिया। सक्खर में मुबैना तौर पर शादीशुदा लड़की को अगवा कर लिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। हबीबाबाद शहर और गिरदनवा में चोरी और डकैती की वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात हबीबाबाद में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात नाकाम। वाकये की CCTV फुटेज भी न्यूज़ आई ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 4 मुसल्लह डाकुओं गन पॉइंट पर पहरेदार से असला छीन कर रहे हैं। डाकू फरार होने में कामयाब। शहरियों में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातें से खौफ व हिरास पाया जाने लगा। वारदातों पर DPO कसूर और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तर्जमान सियालकोट पुलिस खुरम शहजाद के मुताबिक SHO थाना मुरादपुर बिलाल फारूक, ASI वसीम गुमन और कांस्टेबल समीउल्लाह ने छापा मारकर पतंग फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को मोहल्ला लतीफाबाद से गिरफ्तार करके 1000 से जायद पतंगे और मुतअद्दिद डोरें भी बरामद कर ली, जबकि मुलजिम तनवीर से 125 ग्राम चर्स भी बरामद की है। SHO बिलाल फारूक का मजीद कहना था कि अवाम को ऐसे खूनी खेल खेलने वालों की निशानदही करनी चाहिए ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। जबकि SHO थाना हाजीपुरा शबीर गुल ने मुलजिम मोहम्मद रिजवान के कब्जे से 25 बोतलें विलायती शराब और बियर के 70 कैन बरामद किए, जबकि मुलजिम मोहम्मद इमरान, मलिक रजा और मोहम्मद नासिर के कब्जे से 5 किलो चर्स बरामद। जबकि SHO थाना मोतरा अजहर अब्बास ने मुलजिम सुनील से शराब की 101 बोतलें बरामद कर ली। SHO कोटली लोहारा नजम फराज ने अली हसनैन उर्फ नईने शाह से 1 किलो चर्स बरामद कर ली। जबकि पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं।
जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। BPO सियालकोट ने पुलिस टीमों को शाबाश दी और कहा कि घिनौने कारोबार में मुलविस अनासिर को किसी भी सूरत नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तबाह करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। शहरी भी पुलिस के साथ ताउन करें और ऐसे नस्ल की निशानदेही करें। पतों की धुंध के बायस ट्रैफिक हादसे में एक शख्स मौके पर जाम बहक। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा ट्रैकर और वैन लोडर के दरमियान टक्कर से पेश आया। रेनाला खुर्द तब्दीली सरकार ने अगले पिछले महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। महंगाई का सुनामी। रेनाला खुर्द में दाखिली तब्दीली सरकार आए रोज अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की वजह से शहरी सरापा एहतजाज बन गए और तब्दीली सरकार को घर जाने का मशवरा दे दिया। रेनाला खुर्द इलाका भर के नौजवानों की जानिब से भूख हड़ताली कैंप लगा दिया गया। अरसे से जारी पेशावर तक कराची और कराची तक पेशावर दोनों स्टाफ मंजूर शुदा थे। यहाँ से हजारों की तादाद में एजुकेशन यूनिवर्सिटी, ज़राई यूनिवर्सिटी कॉलेज के तलबा और तलिबात के अलावा ताजरान, फौजी, सरकारी मुलाजमीन शहरी सफर करते थे। चंद दिन कबल रेलवे हुकाम ने 3 फरवरी से यह स्टाफ खत्म कर दिया, जिसकी वजह से इलाके की समाजी, फलाही, कारोबारी, सहाफती शख्सियात के साथ साथ तलबा की कसीर तादाद सरापा एहतजाज बन गई। रेलवे स्टेशन रेनाला खुर्द पर कायम पुरअमन हड़ताली कैंप में नौजवान ने इस वक्त तक इसको जारी रखने का फैसला किया जब तक इस फैसले को वापस लेकर खैबर मेल एक्सप्रेस का स्टाफ बहाल नहीं किया जाता। बलोचिस्तान के इलाके खरान के पुलिस थाने पर दस्ती बम से हमला। DIG पुलिस एक्शन डिवीजन नजीर कुर्द ने न्यूज़ आई को बताया कि नामालूम अफराद खरान पुलिस थाने पर दस्ती बम फेंककर फरार हो गए और दस्ती बम थाने की छत पर गिरा, जिससे जोरदार धमाका हुआ। पुलिस का कहना है कि दस्ती बम हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि हमले के बाद इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। पेशावर यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम के अरकान रुकनियत साजी मुहिम के दौरान आपस में लड़ पड़े। पुलिस का कहना है कि पेशावर यूनिवर्सिटी में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की रुकनियत साजी मुहिम जारी थी कि इस दौरान तलबा आपस में ही लड़ पड़े। तलबा की लड़ाई के दौरान फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकार को तिबी इमदाद के लिए खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फायरिंग करने वाले मुलजिम तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सूबाई सदर इकबाल डावर ने बताया कि तंजीम के साबिक रुकन वकार मुरव्वत ने रुकनियत की मोतली पर लड़ाई की। इकबाल डावर का कहना था कि वकार मुरव्वत की रुकनियत बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को सपोर्ट करने पर मुअत्तल की गई थी। सवात में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कत्ल में रिश्तेदारों के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस जराये के मुताबिक पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कत्ल के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और कत्ल केस में रिश्तेदारों के मुलविस होने के शवाहिद भी मिले हैं। शादी के बाद मियाँ बीवी तहसील चारबाग में किराए के मकान में रहते थे। उनका ताल्लुक कोहिस्तान के इलाके जलगोट से था और जोड़े की पसंद की शादी से मुबैना तौर पर दोनों के घर वाले खुश नहीं थे। पुलिस के मुताबिक कोहिस्तान के मुजीब रहमान और मिसमात लाहौर बीबी ने सितंबर में शादी की थी और किराए पर घर लेकर सुकून इख्तियार की थी। जोड़े को 5 फरवरी को कत्ल किया गया, जिसमें नामालूम मुल्जिमान ने रात के वक्त तेज धार आले से दोनों के गले काट दिए थे। इब्तिदाई तौर पर कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। लाहौर में धुंध झपटने के बाद अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें बहाल कर दी गई हैं। लाहौर में शदीद धुंध की वजह से अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर परवाजों का स्केड्यूल बुरी तरह मुतासिर हुआ था और एयरपोर्ट को गुज़िश्ता रात 12 बजे एक बार फिर बंद कर दिया गया था। दूसरे रोज की धुंध की वजह से लाहौर से 20 परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ था और धुंध की वजह से 6 परवाजों को इस्लामाबाद और कराची उतारा गया था। शहर में अब धुंध झपटने के बाद परवाजों का सिलसिला बहाल कर दिया गया है और 1 घंटे से चक्कर काटने वाली ब्रिटिश एयरवेज की लंदन से परवाज 7:10 पर लैंड करेगी। एविएशन जराये का कहना है कि मदीना से आने वाली PIA की परवाज PK 9748 भी लाहौर में लैंड कर गई है। जैकबाबाद के इलाके गड़ी खैरों में शोहर ने गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया गड़ी खैरों के इलाके गोट हासिल खान में पेश आया, जहां मुलजिम नादिर भटियानी ने अपनी बीवी और रिश्तेदार को गैरत के नाम पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का बताना है कि वाकये के बाद मुलजिम फरार हो गया था, जिसे इलाके की नाकाबंदी करके गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन की लाशों का तहवील में लेकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही है। सक्कर में मुबैना तौर पर शादीशुदा लड़की को अगवा कर लिया गया। अयूब गेट के इलाके से मुबैना तौर पर अगवा की जाने वाली लड़की के अहले खाना ने सक्कर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। अहले खाना का कहना था कि उनकी लड़की की 7 माह कबल शादी हुई थी और शादी के बाद मैके आई थी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि 4 रोज कबल 62 नौजवान ने उनकी लड़की को अगवा कर लिया और इतला के बावजूद पुलिस ने लड़की की बाजियाबी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात करके मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ आए से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए।